बात करते हैं कठिनाइयाँ और हम। कठिनाइयाँ हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा अपने मिशन में किन्हीं कारणों से एक बार फेल हो जाता है या परीक्षा में फेल हो जाता है, तो उसे निराश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि सफलता के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि असफल होना भी सफलता की ही नींव होती है। असफल होने वाला इंसान या बच्चा दुगुने उत्साह और दुगनी ताकत से अपने उद्देश्य या परीक्षा को चैलेंज के रूप में लेता है। इस वजह से उसे अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक परिणाम भी मिलते हैं। अगर कुछ सीखना है तो कठिन दौर से गुजरे बिना नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि कठिन दौर आता ही इसीलिए है कि वो हमारे अंदर सहन शक्ति और ताकत भर सके। जिन लोगों ने तैराकी सीखी होगी उन्हें याद होगा कि पानी पर तैरने से पहले वे एक दो बार डूबते जरूर हैं। उड़ान सीखने वाले पायलट पहली बार में ही उड़ नहीं जाते, उन्हें एक बार नीचे भी आना पड़ता है। मुझे वो बाज वाली कहानी याद आती है जो अपनी उड़ान भूल गया था। कहानी इस तरह से है कि एक राजा ने अपने महल में दो बाज के बच्चे पाल रखे थे। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो राजा ने उन्हें उड़ने की ट्रेनिंग देने के लिए एक काबिल ट्रेनर रखा। उड़ना तो पंछियों का स्वाभाविक गुण है, फिर भी राजा ने ट्रेनर रखा। जो भी हो, ट्रेनर को ट्रेनिंग से एक बाज तो खूब उड़ने लगा, लेकिन दूसरा बाज बिल्कुल नहीं उड़ा। ट्रेनर ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन वह बाज नहीं उड़ा। तब उसने आकर राजा से उस बाज के बारे में बताया। राजा जी, एक बाज तो उड़ना सीख गया, लेकिन दूसरा उड़ना नहीं सीख पाया। यह सुनकर राजा उस दूसरे बाज को लेकर बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने उसे डॉक्टर को दिखलाया, लेकिन डॉक्टर भी दवा दिया, उससे भी वो नहीं उड़ पाया। तब राजा ने एक ऐसे आदमी को बुलाया जो जानवरों की भाषा समझता था। राजा ने उसे ट्रेनिंग देने की इजाजत दी। उस आदमी ने जब बाज को देखा तो बाज एक पेड़ की टहनी पर आराम से बैठा था। वहीं पर उसको अनाज के दाने मिल जाते थे और खा पीकर चुपचाप पड़ा रहता था। किसान सब समझ गया। उसने वो टहनी ही काट दी जिस पर वो बाज बैठा था। बाज पहले तो नीचे गिरा, फिर संभला और एक जोर की उड़ान लगाई और आसमान में उड़ने लगा। अब वह बाज उड़ना सीख गया। तो जब तक हम सुख सुविधा वाले वातावरण में जीने का अभ्यस्त रहते हैं, तब तक हम नया कुछ नहीं सीख पाते। इसलिए अगर कुछ सीखना है तो कठिनाइयों का भी स्वागत करना होगा। मैं हूँ उर्मिला प्रसाद। अगर आपको यह कहानी और सीख पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। कठिनाइयों को अपने पास बुलाना होगा।